जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज आप थंबनेल के अंदर भी आपने देखा होगा और मैं रियल में ही वही बात, वही एक कहानी, वही एक मोरल आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। क्योंकि हम पढ़ते रोज हैं, पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं। कुछ चीजें सोचते हैं जिनसे हम रास्ता भटक जाते हैं। कभी हम उनको भी हराकर अपने मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। इसी तरह की ये कुछ एक छोटी सी कहानी है। आप लोग लास्ट तक इसको जरूर देखना और 2 मिनट टाइम निकाल कर। दोस्तों, एक बार एक हिरण था और वो बहुत ही प्यासा था और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए जंगल में इधर उधर पूरी जगह भटक रहा था, लेकिन उसको कहीं पे भी पानी का सोर्स नहीं मिला, कहीं पे भी पानी का स्रोत नहीं मिला। अंत में थक कर हार कर वो एक पेड़ के एक झाड़ी के नीचे बैठ जाता है और कुछ ही समय पश्चात उसको एक पानी की जैसे चलता है और सरसराहट की आवाज उसके कानों में पड़ती है, उसको सुनाई देता है। उसे आभास होता है, आंखें खोलकर वो उसी आवाज की दिशा में दौड़ता है, जाता है पानी की तलाश के अंदर। कुछ ही दूरी पर उसको वो पानी की नदी बहुत बड़ी दिखाई देती है और उसे देखकर उसके मन के अंदर इतनी खुशी होती है कि अब उसकी प्यास बुझ जाएगी और उसको जो चाहिए था जिंदगी के अंदर उस समय वो उसके सामने है और वो उसे हासिल कर लेगा। दोस्तों, आगे क्या होता है? जैसे ही वो उस नदी के पास में जाता है और जाके पानी पीने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर है अपने दाईं तरफ जाती है और वो देखता है कि एक शिकारी जो पूरा निशाना उसकी तरफ लगाकर बैठा हुआ है और ऐसा मानो जैसे उसको मौका मिलते ही वो उसे शिकार कर लेगा, उसे मार डालेगा। इसके बाद में वो हिरण अपने बाईं तरफ देखता है और बाईं तरफ उसे एक शेर दिखाई देता है और इसके बाद में हिरण बुरी तरह घबरा जाता है। दोनों तरफ से उसके सामने मौत देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता है और इसी बीच बचाव के अंदर वो अपने पीछे देखता है और पीछे जैसे ही देखता तो उसे दिखाई देता है कि पीछे जंगल के अंदर भयंकर तरीके से आग लग गई है। अब उसके पास में किधर भी जाने का कोई रास्ता, कोई मार्ग उसे नजर नहीं आता और वो इतनी घबराहट के कारण से कुछ भी सोचने समझने की क्षमता भी खो देता है और उसे ये बिल्कुल भी नहीं एहसास, ये बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि वो आगे क्या करे, क्योंकि उसके तीनों तरफ मौत है और वो भी एक उसके सामने आस थी जो पानी पीने की, प्यास बुझाकर जिंदा रहने की, वो भी उसके सामने अब खत्म होती नजर आ रही है। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद, 2 मिनट सोचने के बाद हिरण मन में सोचता है कि चारों तरफ मेरे मौत है और मैं जिस काम के लिए आया यहाँ पर पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, मरना निश्चित है, लेकिन कम से कम जिस काम के लिए मैं आया, जो प्यास बुझाने के लिए यहाँ मैं इस नदी पर आया, वो मैं प्यास तो बुझा लूं, उसके बाद में मरेंगे तो भी कोई गम नहीं। यानी कि वो अपने लक्ष्य पर अटल था। उसे ये सोच लिया था कि मरना निश्चित है, तीनों तरफ से मौत है, लेकिन कम से कम प्यास बुझा के तो मरे तो मन में सुकून रहेगा। ये सोचकर हिरण पानी पीने लग जाता है और कुछ ही समय पश्चात उसमें वो देखता है कि ऊपर घनघोर घटा बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होती है। इसी बारिश के कारण से जो पीछे की आग है वो बुझ जाती है। वो देखता है पीछे की आग है जो पानी से बुझ गई है। फिर वो अपने दाईं तरफ नजर घुमाता है और देखता है कि बारिश के कारण से जोर से बारिश जब आई तो शिकारी है वो भी इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए दौड़ता है और उसका जो निशाना है वो चूक जाता है और निशाना उसके बाईं तरफ खड़ा शेर को लग जाता है और कुछ ही समय के अंदर उसके सामने जो आ रखी मुसीबत थी वो सारी की सारी टल जाती है और उसकी प्यास भी बुझ जाती है। मैं समझ सकता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको ये बताने के लिए इस स्टोरी को आपके सामने लेकर आया था कि दोस्तों, जिंदगी के अंदर हम हमारी जो मंजिल होती है उसके बहुत करीब होते हैं और जब हम उसके करीब होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और हम उन मुसीबतों से हारकर, घबराकर या तो जो हमारा टारगेट लक्ष्य है उसको छोड़कर पीछे हट जाते हैं और उन मुसीबतों से गिरकर हम अपना जो सपना है उसको वहीं पे गला उसका घोंट देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सोच मिलती है, यही हमें मोरल, यही सीख मिलती है कि आपके सामने कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी समस्याएं क्यों न हो,
जब आपका मंजिल आपके सामने है और आपने ये टारगेट कर रखा कि मुझे उसे पाना है, तो आप 2 सेकंड मनन चिंतन करके आप उसके अंदर लग जाएं। जो मुसीबतें, जो समस्याएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएगी, अपने आप आपसे दूर भाग जाएगी और आप आखिरकार सफल होंगे। आप अपना लक्ष्य पाने में, आप अपनी सफलता को पाने के अंदर। दोस्तों, आप इसे अपनी जिंदगी के अंदर उतारें और आगे बढ़े जिंदगी के अंदर। और जो आपने मन के अंदर ठान रखा है, जो आपने लक्ष्य बना रखा है, उसे आप पाने के लिए हर मुसीबत, हर समस्या को दूर करें। उससे जूझते हुए आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ें। आपका टारगेट आपका बिल्कुल स्वागत करेगा। आपको 100% अपना सपना साकार होगा। आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।